वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर गजा जंग बंदी का मुतालबा। कायरा में D8 ममालिक के 11वें सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा, गजा में जंग बंदी खित्ते और दुनिया के अमन के लिए अहम है। D8 ममालिक के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की 60% से ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। नौजवान तवानाई, नए ख्यालात और तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर है। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसर की कम्युनिटीज में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीन और लबनान से मुतल्लिक भी खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, इसराइली जारियत गजा के बाद लबनान तक फैल गई है। इसराइली जारियत की आग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। दुनिया को अब इसराइली मज़ालिम पर खामोशी को ख़त्म करना होगा। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में अहम पेशरफ। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सामान के 100% मुआयने की शर्त खत्म। पाकिस्तानी मुसाफिरों की सख्त जांच पड़ताल भी नहीं होगी। ढाका एयरपोर्ट पर कायम खुसूसी सिक्योरिटी डेस्क खत्म। पाकिस्तानी वीजे पर इजाफी क्लियरेंस की आयत शर्त भी हटा दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से D8 सरबरा इजलास की साइडलाइन पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दो तरफा ताउन बिलखुसूस तिजारत, आवाम के दरमियान रवाबित पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से मुतालिक फैसलों पर डॉक्टर यूनुस का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म से इंडोनेशिया के सदर भी मिले। शहबाज शरीफ ने इंडोनेशियन सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार है। पाम ऑयल फराहम करने पर इंडोनेशिया के किरदार को सराहा। पाकिस्तान का अमरीकी पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल, फैसला मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है, निजी तिजारती कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। इक़दाम से खित्ते के स्ट्रेटजिक इस्तेहकाम पर असरात मुरतब होंगे। माजी में भी बिना सबूत महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की गईं। अमरीका ने दूसरे मुल्कों को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाज़त दी। दोहरा मयार एटमी हथियारों के दम फैलाव के मकसद के लिए धचका है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक सलाहियतों का मकसद इसकी खुद मुख्तारी का दिफा है। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के लिए है। अवाम की मुक़द्दस अमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इस्तीफा मांग लिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर केपी ने कहा कि रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद करने का मुकदमा केपी काबीना पर होना चाहिए। डी चौक में शेल कौन लेकर गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये लोग सूबे में अमन व अमान कायम नहीं कर सकते। पारा चनार सूरत हाल पर केपी हुकूमत बेबस नजर आ रही है। कुरम के लोगों के पास राशन और दवाइयाँ नहीं है। PTI NRO के लिए हाथ पांव मार रही है। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को NRO नहीं मिलेगा। हुकूमत और PTI मुज़ाकिरात के लिए तैयार, मगर पहल कौन करे? रहनुमा PTI शिबली फराज का कहना है कि मुज़ाकिरात के लिए भीख नहीं मांगेंगे, हुकूमत पहल करेगी। उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI ने मुज़ाकिरात के लिए कमेटी तश्कील दी है। हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकिरात में दिलचस्पी नहीं रखती। पार्टी को मशवरा दिया है कि हुकूमत के बजाय अपोजिशन से बात करें। हमने किसी के पास नहीं जाना। किसी ने मुज़ाकिरात करने हैं तो करें, नहीं तो ना करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि PTI और हुकूमत के मुज़ाकिरात अभी नहीं चल रहे। मुज़ाकिरात के हवाले से स्पीकर को जवाब देंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक पर बानी PTI से मुशावरत हुई है। जो हालात बन गए हैं, ऐसे में सब पाकिस्तान के लिए सोचने पर मजबूर हैं। उम्मीद है सियासी जमातें और एस्टैब्लिशमेंट गौर व फिक्र करके कोई हल निकालेंगे। हुकूमत जिनकी है वो इशारा देंगे तो मुस्बत रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। पहले कुछ गलत हो गया तो अब इसे दुरुस्त किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मसाइल हमेशा बैठकर और मुज़ाकरात के जरिए ही हल होते हैं। माहौल को बेहतर ठंडा रखना और रास्ता बनाना है। हमें मिलजुल कर तलखियों को कम करना होगा। मुज़ाकरात और मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह ने कानून साजों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने की तजवीज़ दी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती बोले, हमें मुल्क की बका के लिए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। बानी PTI बुशरा बीबी समेत पार्टी के खिलाफ बयानबाजी। PTI ने सलमान अहमद की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी।
पी टी आई के मुताबिक सलमान अहमद किसी तौर पर पार्टी की अब नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। बानी पीटीआई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वीडियो लिंक से पेश करने का नोटिफिकेशन कालदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा, कानून के मुताबिक इस मामले को काबीना के सामने पेश किया जाता। दहशतगर्दी कवानीन के तहत इनफरादी तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पर पेश करने का नोटिफिकेशन जारी किया। एटीए के तहत जराइम इंतहाई खतरनाक होते हैं। जिस्मानी रिमांड में मुल्जिमान को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हुकूक मुतासर हो सकते हैं। ट्रायल के दौरान अदालत में मुल्जिम को वीडियो लिंक पर पेश किया जा सकता है, मगर जिस्मानी रिमांड पर वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई ने लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। हम टैक्स पॉलिसी को टैक्स कलेक्शन से बेहतर बनाएंगे। हर एक को टैक्स अथॉरिटी के साथ डील करना पड़ेगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से गुफ्तगू। कहते हैं महंगाई में कमी के समरात आम आदमी तक पहुंचेंगे। बिजनेस कम्युनिटी की मदद से मुल्क तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 50% करप्शन खत्म हो जाए तो IMF की जरूरत ही न पड़े। मुल्क इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। IMF का प्रेशर है, लेकिन एक रोशनी नजर आना शुरू हो गई है। हम आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के दौर से निकल चुके हैं। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल का भी बरामदात बढ़ाने के अज़्म का इरादा। कौमी असम्बली में दूसरे दिन पीपल्स पार्टी की एक बार फिर हुकूमत पर चढ़ाई। PIA के मामले पर हुकूमत पर तनकीद। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए नबील गबोल ने कहा, PIA की नीलामी मायूस कुन थी। PIA टिकट्स पर ब्लैकमेलिंग करती है। रात मैंने 30,000 में टिकट बुक की जो सुबह 60,000 की हो गई। कंफ्यूजन पैदा हो रही है, असल CEO कौन है। नवीद कमर बोले, एक बार PIA की निजकारी की कोशिश नाकाम हो चुकी है, दोबारा निजकारी की बात हो रही है। इसका टाइम फ्रेम क्या रखा है। वज़रा को खुली छुट्टी दे दी गई है, वो ऐवान में नहीं आते। अगर वज़रा ऐवान में नहीं आते तो फिर हम भी ऐवान का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़रा की अदम हाजिरी पर पीपल्स पार्टी ऐवान से वॉकआउट कर गई। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का ओमान का सरकारी दौरा। सल्तनत ओमान के शाही दफ्तर के वजीर, कमांडर रॉयल नेवी ऑफ ओमान और कमांडर नेशनल डिफेंस कॉलेज से अलग अलग मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बहरे हिंद की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुश्तरका दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने कहा, पाक बहरिया दीगर इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर मैरी टाइम सिक्योरिटी के फरोग की मजबूत हामी है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा खसूसन कुरम एजेंसी के हालात पर भी गुफ्तगू। वजीर दाखिला ने कहा, पूरे मुल्क में अमन का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अमीर जमात इस्लामी को IPPs मुआहिदों के हवाले से भी आगाह किया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास। 12 चनार के लोगों की दरखास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा कि 12 चनार के आवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। मरीम नवाज की 12 चनार के आवाम के लिए इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत। कहा, 12 चनार के आवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। चीन ने 1.6 अरब इंसानों को अपनी ताकत बनाकर तरक्की की। चीन के स्कूल, अस्पतालों और रोड पर कोई कागज नहीं पड़ा हुआ देखा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात। मुख्तलिफ स्टडीज़, गवर्नेंस, इंसानी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर करने और तालीम और तरबियत पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध बोले, हम ऐसा सर्विस स्ट्रक्चर चाहते हैं जो अवाम के मसाइल हल करे। गवर्नेंस को बेहतर बनाना हमारी अवलीन तरजीह है। बिल ब्रंड ने कहा, कराची का ट्रैफिक में कहीं और नहीं देखा। पाकिस्तान में हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है। मोबाइल ऐप के ज़रिए तमाम सहूलियात को डिजिटल किया जा सकता है। बिल ब्रंड ने सिंध में जदीद सिविल सर्विस मॉडल की तजवीज़ दी।
بھارتی پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی، راہل گاندھی کے دھکے سے بی جے پی کے بزرگ رکن پارلیمنٹ پرتاپ چندر سارنگی گر کر زخمی۔ سارنگی نے الزام لگایا کہ میں سیڑھیوں پر کھڑا تھا، راہل گاندھی نے ایک رکن اسمبلی کو دھکا دیا جو میرے اوپر گر گیا۔ ہنگامہ آرائی وزیر داخلہ امت شاہ کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر پر تبصرے کے خلاف احتجاج کے دوران ہوئی۔ غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر پیش رفت۔ حماس ذرائع کا کہنا ہے کہ دوحہ مذاکرات کے تحت پہلے مرحلے میں جنگ بندی 42 روز کے لیے ہوگی۔ اس مرحلے میں غزہ میں قید اسرائیلی خواتین اور بوڑھوں کو رہا کیا جائے گا۔ بدلے میں اسرائیل جیلوں میں قید فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ اسرائیلی فورسز غزہ کی مشرقی سرحد پر واپس جائیں گی۔ دوسرے مرحلے میں غزہ سے اسرائیلی افواج کا انخلا ہوگا۔ اقوام متحدہ نے شام میں شفاف اور منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں یو این نمائندے نے کہا شام سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق نیا آئین بنائے گا۔ اس کے بعد شام میں آزاد اور منصفانہ انتخابات دیکھنا چاہتے ہیں۔ ادھر بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے باوجود اسرائیل کے شام پر حملے جاری۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں بھی یہودی بستیاں تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل کا جنوبی لبنان پر قبضے کے لیے بفر زون کا منصوبہ۔ بفر زون بنانے کے لیے سفید فاسفورس بموں کا استعمال بھی کیا۔ طائر حرفہ، الجبین اور شہین میں بمباری سے متعدد مکانات کو تباہ کر دیا۔ نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے انتقامی کارروائیوں کا خوف، مخالفین نے ٹیکس ریکارڈ ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ عہدہ سنبھالنے کے بعد مخالفین کے ٹیکس آڈٹ کا حکم دے سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے 6 سخت ناقدین نے اپنے ٹیکس ریکارڈ ٹھیک کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ امریکی قوانین کے مطابق ٹیکس میں معمولی ہیر پھیر کے الزام میں کسی بھی شخص کو جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ ادھر امریکی مرکزی بینک نے شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹس کی کمی کر دی۔ روس امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں کہ 4 سال سے زیادہ عرصے میں امریکی منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات نہیں کی، تاہم ممکنہ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ روس نے شام میں اپنا مشن پورا کر لیا ہے اور یوکرین میں جنگ جیت رہا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ کا آئندہ سال یوکرین کے لیے $286 ملین فوجی امدادی پیکج کا اعلان۔ فوجی امداد میں ڈرونز، کشتیاں اور فضائی دفاعی نظام بھی شامل۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق یوکرینی بحریہ کو مضبوط کرنے کے لیے چھوٹی کشتیوں اور نگرانی کے لیے ڈرونز فراہم کیے جائیں گے۔ ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی میں اسٹاف سے بحث کے بعد ایک شخص نے کیفے میں آگ لگا دی۔ آتش زدگی کے واقعے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے، 2 افراد زخمی، 7 افراد کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ پولیس کے مطابق کیفے سے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لیا جس نے کیفے میں آگ لگانے کا اعتراف کیا ہے۔